तो बेटा आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स का एक अगला टॉपिक जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत बार इस टॉपिक पर क्वेश्चन आया हुआ है। लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन आता है और यही जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ दो लेंसेज के साथ, सेम कॉन्सेप्ट उसमें लगता है और हमें फाइनल इमेज निकालनी पड़ती है। इवन बहुत बार क्वेश्चन आया है कि इनिशियल ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा था, तो प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में चलता है जो अभी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस चलाकर भी हम फाइनली कहाँ पर इमेज बन रही है वो कैलकुलेट करते हैं कॉम्बिनेशंस के साथ। और यहाँ दो के कॉम्बिनेशन से मैं एक्सप्लेन करूँगा, मोर देन 2, 3, 4 लेंसेज के साथ कॉम्बिनेशंस भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इवन इन द कॉम्पिटिशन एग्जाम्स टू। तो बेटा बहुत ध्यान से समझना इस टॉपिक कर। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस दैट इज, अगर मैं यहां बात कर रहा हूं दो लेंसेज की, दो कॉन्वेक्स लेंसेज की बात करेंगे। दो एक दूसरे के साथ साथ थिन लेंसेज हैं बेटा, थिन लेंसेज हैं, इनके डायमीटर को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट किया गया है और दोनों कंबाइंड रिफ्रैक्शन दे रहे हैं, और हमारी फाइनल इमेज कहां बनती है दैट वी नीड टू कैलकुलेट एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ दैट। प्रोसेस समझना बहुत ध्यान से। यहां पर पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट लिया है मैंने। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट का साइज प्रिंसिपल एक्सिस पर प्लेस्ड है और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पर बनता है, ठीक है। और हमें ये देखना है कि ये इमेज कहां बनेगा। दैट मीन्स हम फॉर द सिंप्लीफिकेशन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिए, लेट्स सपोज यहां से रे चली पहले वाले लेंस के साथ, ये लेंस नंबर 1 एंड दिस इज योर लेंस नंबर 2, रिफ्रैक्शन किया। फर्स्ट लेंस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड करेगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड करेगा, मुड़ता है ऐसे, है ना, अंदर की तरफ। और फाइनली वी नो द बिहेवियर ऑफ द लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कि ये कन्वर्जिंग होता है, ये लाइट को कन्वर्ज करता है बेटा। तो फाइनली अगर मैं बात करूं इस लेंस से, L1 लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये फाइनल इमेज लेट्स सपोज यहां पर बनाने वाला था, यहां उसकी इमेज बनने वाली थी बेटा, लेकिन बीच में दूसरा लेंस पड़ता है, बीच में दूसरा लेंस पड़ता है, तो इससे भी रिफ्रैक्शन होता है और उस रिफ्रैक्शन के कारण ये फाइनल इमेज यहां पर बन जाती है। तो हम इसको मार्क करते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक, और ये मेरी इमेज बनने वाली थी, इसको मैंने आई डैश लिख लिया, और फाइनली जो इमेज बनती है उस पर मैंने आई लिख लिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना बेटा, ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने u लिखा है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। ये जो इमेज मुझे मिलने वाली थी उसका डिस्टेंस मैंने v डैश लिया है, उसका डिस्टेंस v डैश लिया है। फाइनली जो मुझे इमेज मिली उसका डिस्टेंस मैंने v ले लिया है। दिस विल बी द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक। अब लेंस फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, तो अगर मैं लेंस नंबर 1 के लिए, लेंस नंबर 1 के लिए बात करूं बच्चों, तो फर्स्ट वाले लेंस में रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज मिलने वाली है वो v डैश इमेज, आई डैश इमेज मिलेगी जो कि v डैश डिस्टेंस पर होगी, ठीक। और दोनों के कॉम्बिनेशन से फाइनल इमेज मुझे कहां मिली, i, जो कि v डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो अगर मैं पहले वाले के लिए लेंस फॉर्मूला लगाऊं, पहले वाले के लिए
लेंस फॉर्मूला लगाऊं तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां पर v जो है वो कितना है, v डैश। और लेट्स सपोज इस पहले वाले का फोकल लेंथ ले लिया मैंने f1, तो यहां मैं लिखूंगा f1 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u। अब मैं दूसरे की बात करता हूं बेटा, f2 की बात कर रहा हूं। अब इससे तो मिलने वाली इमेज, किससे मिलने वाली इमेज, पहले वाले लेंस से बनने वाली इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। आई रिपीट, पहले वाले लेंस से बनने वाली इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पर आप बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं दूसरे वाले के लिए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, अगर लेंस फॉर्मूला फॉर द सेकेंड लेंस अगर लगाता हूं तो 1/f2 फोकल लेंथ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/v फाइनल इमेज माइनस 1/v डैश, 1/v डैश। इज इट ओके? v डैश क्या है, सुनिए जरा ध्यान से, सुनिए पूरी बात सुनिए। v डैश हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, इज द इमेज formed by the lens 1 which works as a object for the lens 2। ठीक, अब ये कंबाइंड फिनोमेना हुआ है। कंबाइंड फिनोमेना कैसे, अगर इसको डिटेल आप वर्जन से समझोगे तो, अगर एक सिंगल लेंस की भी बात करें तो उसमें भी दो तरीके के सरफेसेस होते हैं। एक सरफेस होता है कॉन्वेक्स और दूसरा सरफेस होता है कॉनकेव। उनसे जो इमेज बनती है हम फाइनली कंसीडर करते हैं कि ये फाइनल इमेज है। कैसे, अगर मैं बात करूं एक सिंगल लेंस की भी बात कर लूं, ये एक सिंगल लेंस लिया बेटा, इसमें दो कर्व हैं, एक कर्व इस तरफ है, तो इस कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा। कहां होगा बेटा, इस तरफ। ये सेकंड वाला कर्व है और ये फर्स्ट वाला कर्व है। अब जो फर्स्ट वाला कर्व है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आएगा, राइट साइड, ये C2 होगा, और इसका इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड, ये C1 होगा। सॉरी, ये C2 होगा और ये होगा हमारा C1, ये हमारा C1 होगा। अब जरा देखिए, यहां से एक रे जाती है, गई, जो कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंट्री कर रही है। कहां से, कहा, रेयरर से डेंसर में एंट्री कर रही है, तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल खींचा जाएगा, ये इसका नॉर्मल हो गया। पहले वाले कर्व से नॉर्मल तो इस तरफ आएगा, इसी तरीके से आएगा, है ना। अब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, यानी एयर टू ग्लास में जा रही है बेटा। कहां जा रही है, एयर टू ग्लास। तो जब ग्लास में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी। कहां मुड़ेगी, इधर ध्यान दीजिए, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, ठीक है। अब ये टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ी इस तरीके से, मुड़ गई, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर ये सेंटर था C2, अब जब ये इधर मुड़ी तो ये सेकंड वाले सरफेस पर पहुंची, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर नॉर्मल खींचा जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये N2 होगा और ये N1 होगा। सेकंड सरफेस से जो नॉर्मल खींचा जाएगा वो ये वाला होगा, फर्स्ट सरफेस से नॉर्मल ये वाला है। ठीक है, समझ आ रही है बात। अब ये जैसे ही सेकंड सरफेस पे आई तो ये नॉर्मल जो है इससे दूर भागेगी, क्योंकि अब ये रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में। सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करने की वजह से ये इस तरीके से फाइनल इमेज हमारी बनाएगी। पहले कहां गई,
रेयरर टू डेंसर में टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझे मेरी बात? इसलिए दोनों ही केस में क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, दोनों ही केस में कन्वर्ज हो रही है टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ रही है रे। समझ आई बात? दोनों केस में सेम फिनोमेना आप यहां भी ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन एक फंडा कि हम इस इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट क्यों ले रहे हैं, इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर मल्टीपल रिफ्रैक्शन लिया जा रहा है। मल्टीपल रिफ्रैक्शन के केस में पहले से जो इमेज बन रही होगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। समझे? तो उस डिस्टेंस को हम क्या कंसीडर करेंगे, उस इमेज डिस्टेंस को हम कंसीडर करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द सेकंड लेंस। ठीक। फाइनली इन दोनों इक्वेशंस को अगर ज्वाइन किया जाए तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, ये वाली चीज इससे कैंसिल हो जाएगी, 1/v माइनस 1/u। अब 1/v दैट मीन्स फाइनल इमेज फॉर्म्ड, ओके, एंड u इज योर इनिशियली ऑब्जेक्ट वेयर इट इज बीन प्लेस्ड। ठीक। अब दोनों को कंसिडर किया तो 1/v माइनस 1/f क्या होगा, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ दीज टू लेंसेज, दैट इज योर f। So 1/f1 plus 1/f2 is equal to 1/f। अब दो लेंस हो या दो से ज्यादा लेंस हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन लेंसेज एक साथ जुड़े होने चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। गैप होगा तो फिर उसका कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस काउंट करके लिया जाएगा कि इस वाले लेंस से कहां पर इमेज बनी, और वो इमेज इसके लिए विद साइन कन्वेंशन यूज करोगे आप। विद साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं पावर की बात करूं, मल्टीपल लेंसेज को इसी तरह से ज्वाइन कर सकते हैं 1/fn। अगर पावर की बात करूं, पावर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 अप टू Pn। समझ में आ रही है बात? पावर क्या होता है, 1/, फोकल लेंथ, फॉर्मूला होता है उसका, पढ़ चुके हो आप। ठीक है। तो पावर डायरेक्टली इस तरीके से ऐड होती है, और फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/ अप टू fn ऐड करते जाते हैं। अब ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी जब हम इस पर करेंगे क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल, अभी सुनेंगे आपका सवाल। पहले एक क्वेश्चन लिखिए आप। नहीं, इसी से रिलेटेड आपने जैसे कहा कि साइन कन्वेंशन यूज करना है, हाँ, तो हम पोल क्या लेंगे, सेंटर क्या लेंगे कि इसके इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव है, कौन सा वाला f हम पॉजिटिव लेंगे, कौन सा नेगेटिव? f तो बेटा सब पॉजिटिव ही होंगे, अगर कॉन्वेक्स है तो, कॉनकेव है तो नेगेटिव यूज करेंगे। मैं बोल रहा हूं ना, अभी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, जेईई मेंस अगस्त 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में कई बार देखने को मिले हैं। तो आप क्वेश्चन लिखिए बेटा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज from object O, find the distance of the image from object O formed by the combination of lenses, formed by the combination of lenses in the figure, in the figure। अब बेटा ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है बेटा 10 सेंटीमीटर।
यहां से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज योर 30 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका है +10 -10 +30। ये F1 कर लीजिए बेटा +10, F2 कर लीजिए बेटा -10 सेंटीमीटर में है, और F कर लीजिए बेटा 30 प्लस में ही होगा। ऑल आर इन सेंटीमीटर्स। सो व्हाट वी नीड टू गेट, find the distance of the image found by object O from object O formed by the combination of the figure। इन तीन लेंसेज के कॉम्बिनेशन से इमेज डिस्टेंस निकालना है O से। ऑप्शंस दिए हैं बेटा 75, 10, 20, इंफिनिटी। 75, इंफिनिटी। अब जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे होगा। पहले वाले लेंस की अगर मैं बात करूं, कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग। इससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है बेटा 30 दिया है। अब इसके साथ रिफ्रैक्शन करेगा, सिंपल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो लेंस फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट लेंस लगाइए और इमेज डिस्टेंस निकालिए, फाइंड इट आउट। ये जो लेंस ऐसे बना हुआ है ये प्लेनो कॉनकेव लेंस बोलते हैं इसको, सेकंड वाला। दिस इज योर प्लेनो कॉनकेव। इसके एक प्लेन का फोकल लेंथ इंफिनिटी है और दूसरे प्लेन का फोकल लेंथ गिवन है -10। सेम डाइवर्जिंग बिहेवियर शो करता है, नथिंग चेंज। थोड़ा सा चेंज आएगा, उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे वो किस तरीके से आता है जब हम लेंस फॉर्मूला डिडक्ट करेंगे। अब इसके लिए लगाइए पहले तो फर्स्ट वाले लेंस के लिए माइनस में नहीं आ सकता है, बियॉन्ड सी जा रही है, माइनस में कैसे आ जाएगी। अरे इसका फोकल लेंथ 10 है, ये 30 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो 20 पे होगा, 20 से भी 10 आगे जा रहा है। हाँ, फॉर लेंस नंबर 1 एक एक करके डिस्कस करेंगे बेटा। ये लेंस नंबर 1 है, ये लेंस नंबर 2, ये लेंस नंबर 3। पहले वाले लेंस के लिए फॉर लेंस 1, पहले वाले लेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो बेटा 1/f जो कि f1 है, 1/v - 1/u। ठीक है, मुझे v चाहिए, u कितना दिया है 30, वो भी माइनस में बेटा, तो 1/v - 1/30। फोकल लेंथ पॉजिटिव में है 1/10, तो ये प्लस हो गया बेटा 1/v = 1/10। इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा ये 1/30। सही है, एलसीएम लिया तो ये हो गया 30, 3 - 1 2/30। सही है बच्चे, 1/15 दैट इज द वैल्यू ऑफ v। तो v विच इज फॉर द लेंस 1 दैट इज योर 15 सेंटीमीटर बेटा। ठीक है, तो अब पहले वाले से 15 पर बन गई। अब 15 कहां बनी, राइट में है ना, कहां बनी होगी, अभी अज्यूम करते चलेंगे।
पहले वाले से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहाँ आई होगी, 5 ये और 10 ये, यानी कि यहां बनी होगी। समझ में आता है? पहले लेंस से इमेज कहां बनी होगी, यहां पर। इधर ध्यान दो, डोंट यूज योर मोबाइल स्ट्रिक्टली। 5 10 यानी 15 पर यहां पहुंची होगी, ठीक है? अरे पहुंची होगी कि नहीं? तब यहां इमेज बनी है, तो अब मैं इमेज डिस्टेंस किसके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए निकालूंगा, सेकंड लेंस के लिए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंस नंबर 2, अगर मैं लेंस नंबर 2 की बात करूं, दूसरे लेंस की बात हो रही है, ठीक है? किसकी? दूसरे की। अब दूसरे लेंस से, यहां से देखिए बेटा, यहां से ये डिस्टेंस कितना है, 10, और 10 कैसा है, प्लस वाला है। कैसा है बच्चे? प्लस वाला। तो अब जरा ध्यान दीजिए, फोकल लेंथ कितनी है बेटा, -10। तो अगेन इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v - 1/u यूज कर दिया। अरे बोलो बच्चे, मुझे v निकालना है इस केस में, 1/v - 1/, अब यह माइनस नहीं करूंगा यूज, किसके लिए, u के लिए। क्या यूज करूंगा, प्लस, क्योंकि उस तरफ जा रहा है मेरा। और कितने डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस कहां से मेजर करूंगा, ये वाला डिस्टेंस। इस लेंस से कितना डिस्टेंस हुआ, 10 हुआ ना, तो इसको लिखूंगा 10, और वो भी प्लस का, ठीक। अब इधर जो फोकल लेंथ आएगी 1/f, f कितना है बेटा, -10। इज इट ओके? बोलो बेटा, हाँ। तो ये माइनस का है, 1/v इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/10 - 1/10 दैट इज इक्वल टू 0। ये यहां पर वैल्यू आई इन्फिनिटी। तो 1/v कितना हो गया बेटा, इन्फिनिटी, ठीक। अब ये इन्फिनिटी पर है। अब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पर। तो इस वाले लेंस से कहां इमेज बनेगी बच्चे, फोकस पर, इसके फोकस पर। इसका फोकस कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर पर है। फोकल लेंथ इज 30। देखिए अब जरा ध्यान से, 30 + 30 और ये 15 कितना हो गया, 75। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां पर देखिए बेटा, क्या लिखेंगे आप, अब 4 लेंस 3 की बात कर रहे हैं, 4 लेंस 3, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो v मुझे कहां मिलेगा, एट फोकस 30 सेंटीमीटर, यही होगा। और टोटल डिस्टेंस जो कवर होने वाला है, यानी ऑब्जेक्ट से जो फाइनल इमेज मिल रही है उसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से फाइनल इमेज जो मिल रही है उसका डिस्टेंस देखिए बेटा क्या होगा, 30 + 5 + 10 + 30। तो डिस्टेंस बिटवीन O एंड I, ये इमेज मिली मेरी आई पर, दैट इज इक्वल टू 30 + 5 + 10 कितना हो गया, और +30, दैट इज योर 75 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट ओके? एक क्वेश्चन और लिखिए ऐसा ही। वन मोर क्वेश्चन प्लीज।
3 लेंसेज, जल्दी से नोट करो बेटा, 3 lenses L1, L2 and L3, each of focal length 30 centimeter, each of focal length 30 centimeter, 3 lenses L1, L2, L3, each of focal length 30 centimeter। समझ लीजिए लो क्वेश्चन को फटाक से। 3 लेंस है बेटा, तीनों कॉन्वेक्स हैं। F1 30, F2 is also 30, F3 is also 30। सर ये टेस्ट पेपर दे देना बच्चों को, वहाँ अंदर रखें सर, अंदर रखें, उसमें देखो ये सब 30 हैं, ठीक। ये 60 पर है, यहाँ से ऑब्जेक्ट चिपके नहीं है एक साथ, डिस्टेंस इनके बीच में। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन L1, L2 एंड L3, L2, L3। इसका इमेज बन रहा है बेटा यहां पर 30 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज यहां बन रहा है, फाइनल इमेज यहां बन रहा है बच्चे। हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस बिटवीन L1, L2 एंड दूसरा बेटा L2, L3। ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। क्वेश्चन समझ में आ गया?